नमस्कार, मैं समीम भारती और आप देख रहे हैं। आज आए हैं धरगुल्ली पंचायत में भोक्ता थान। यहाँ पे पानी का काफी समस्या रहा, बहुत दिनों से पानी का किल्लत था। हमारे घंगरी का मुखिया जी जब अपने चुनाव में जब जीते और जीत की हासिल जब हुई तो इन्होंने सबसे पहला दिमाग में रखा था कि हम अपने भोक्ता थान में सबसे पहले पानी का सुविधा करवाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का मांग भी था। और इलेक्शन के टाइम में पूछा भी गया था कि मुखिया जी अगर आप जीत जाएंगे तो सबसे पहला समस्या हम लोगों का पानी का है, ये आप करवा देंगे। तो मुखिया जी ने कहा था कि सबसे पहले मेरा काम रहेगा, खोलो नल मिलेगा जल। और यहाँ पे भोक्ता थान आए हुए हैं, पानी का किल्लत यहीं पे था। आपने देखा कि ये भोक्ता थान में ये एकदम टकाटक टंकी है और स्ट्रक्चर खड़ा है, टावर है, पानी भी चालू था। लोगों में खुशी का माहौल था कि हमारे मुखिया जी घर घर पानी दे दिए। आज इसी जगह पे आए हैं जो लगभग 3 महीना से ये पानी चालू था, लेकिन 24 तारीख को रात में सोलर प्लेट गायब। ये धरगुल्ली पंचायत का नजारा आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, रात से कुछ लोग परेशान कर रहे हैं कि समीम भारती हमारा घर का नहीं दिखा रहा है और भी कोई समस्या को नहीं दिखा रहा है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि आपके साथ अगर कोई समस्या होता हो और समीम भारती को अगर कॉल या मैसेज की हो तो आप भी कह सकते हो हमें कि समीम भारती नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों ने उल्टा कमेंट कर रहा है कि समीम भारती जब चोरी हो गया तो ये दिखा रहा है। आज हम खुले शब्दों में आप लोगों के बीच आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि धरगुल्ली पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को जुल्म करते हैं। कितने लोग कमेंट करेंगे? भैया करिए ना, मेरा पर्सनल नंबर है, फोन कीजिए। मेरा वर्कशॉप में मेरा काफी दिनों से वर्कशॉप चल रहा है। धरगुल्ली बीना राम का लड़का विनोद राम मेरा वर्कशॉप से बाइक उठा के बेच दिया। उस समय कोई कमेंट नहीं किया कि समीम भारती का बाइक उठा करके बेच दिया। आज ये हाल हो रहा है भैया। आज ये देखिए, ठेकेदार को परेशान किया जा रहा है, मुखिया को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे मुखिया जी मौजूद है। मेरा वर्कशॉप से एक बाइक उठा करके और कबाड़ी में बेच दिया विनोद राम, जिसका जीता जागता सबूत है मेरे पास, वीडियो है, फोटो है। और विनोद राम खुद कहा है कि हमने कबाड़ी में बेचा है। आप लोग कमेंट कीजिए ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं, कोई कॉल कीजिए। आइए बात करते हैं यहाँ के मुखिया जी से। ये सब घिनौना हरकत, ये सब कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये सब परेशान करने का एक साजिश है। क्या मिल जाएगा उसको? पानी के लिए आज तरस रहे हैं यहाँ के लोग। ये पानी मिलता था लोगों को और ये पानी के इंतजार में ये घर वाले नहीं थे, यहाँ पे अपने पुराना घर में थे कि हम लोगों का पानी का सुविधा नहीं है। जब पानी का सुविधा हो गया तो ये घर वाले यहाँ पे पूजा पाठ करवा के रहने लगे, खुशियां का माहौल देखने को मिला। और फिर पता चला बाहर के लंदन के लोग आएंगे। आप लोग तो फट से कमेंट कर देते हैं समीम भारती यहाँ का दिखाया। भैया कम से कम पंचायत को सुधारिए, पंचायत को सुधारिए, किसी का इज्जत रहने दीजिए। हम लोग का भी नाम खराब होता है कि धरगुल्ली कुद्दर में अगर चोरी होता है ना और कोई पूछता है तो जवाब देने में सर झुक जाता है। जब विनोद राम को जब लाए आपके समाज में, जब जिम्मा दिए तो आपने साफ साफ कह दिया कि हम लोग समाज से निकाल दिए हैं, लेकिन उसका हक हिस्सा तो यहाँ है। आप निकालने वाले कौन है? वो तो लेगा प्रॉपर्टी, लेकिन आप लोग फैसला नहीं देंगे। आइए बात करते हैं मुखिया जी से। आज रिपोर्टिंग करने का मन नहीं था, लेकिन आप लोग कमेंट कर करके मेरा दिमाग आउट कर दिए हैं। क्या मुखिया जी आपके पंचायत में इस तरह का रवैया हो रहा है, ये आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, इस इलाका में पहले अपना परिचय आप दे दीजिए। मेरा नाम प्रकाश प्रसाद यादव और धरगुल्ली पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि हूँ। सबसे पहले हम लोग आज से नहीं, यहाँ वर्षों से भोक्ता थान, छोटी नगरी और हमारे पंचायत में एक मंडरिया है और चरकफुल्ली है। ये 3-4 जगह, एक आपको भुइया टोली आपको कहिए जो पगरवा के पास है, कन्हैया के पास, ये 3-4 टोला में ये सब रेगनू विलेज के अंतर्गत टोला है। और इस टोलों में विभिन्न समस्या, पानी जल नल का था और जल का भी था। चुनाव के पहले भी जनता का एक डिमांड भी था कि हम लोग को सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो जल का ही जरूरत है, पानी की जरूरत है। तो इसी के बीच में सरकार के द्वारा
ये जल नल योजना आया तो सबसे पहले हमने प्राथमिकता दी है वही इलाका में जहां सबसे ज्यादा दिक्कत था जी। और उसी इलाका को हमने संवेदक को बोलकर कहकर और जो है सो काम करवाए। और आज का डेट में हर जगह तो खैर नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगहों में सक्सेस हुआ और ये सब जगह में पानी जो दिक्कत था वो जो समस्या दूर हुआ था। लेकिन इसी बीच में हम देख रहे हैं कि 24 तारीख के रात में 12-2 बजे के रात में ऐसी ऐसी हरकत, यहाँ कुछ ऐसा लोग हैं, अभी कहां से इन लोग आया ये तो जानकारी नहीं है, किस इलाका का है। लेकिन ये तो पंचायत में बदनामी है ना, कुल में पंचायत की बदनामी। देखिए जी बता रहे हैं सर, ये तो छोटी मोटी घटना हर जगह होती रहती है। चोर को पकड़ नहीं पाइएगा, चोर को पकड़ पाइएगा लेकिन समय के नुकसान होने के बाद, और छोटी मोटी घटना होती रहती है, उससे डरना नहीं है। बदनाम के लिए नाम से बदनाम तो अगर आइएगा तो कहावत में है, रास्ता में चलिएगा तो एक्सीडेंट कीजिएगा और रास्ते में चलिएगा तब ठेसिएगा तो आपको नीचे दिखाई पड़ेगा और उससे कुछ सुझाव भी मिलेगा और कुछ जानकारियां भी प्राप्त सर। यहाँ के एक जो दीनाराम का लड़का विनोद राम मेरा बाइक चोरी कर लिया था और आपको एप्लीकेशन भी दिए कि आप इसके बारे में बैठक कीजिए और आपने कुछ किया नहीं सर। देखिए सर, ये चीज बता रहे हैं कि कस्टमर का बाइक था। नहीं, ठीक है, आपका कहना सही है। आपने मुझे आवेदन दिए हैं 4 महीना पूर्व, तो उस समय से वो लड़का जिस लड़का के नाम से आपने आवेदन दिए हैं वो लड़का गांव में है नहीं, वो कहीं बाहर में है। इसको हमने पता लगाया, जब तक उससे हमारी संपर्क नहीं हो पाती है, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है और कांटेक्ट नंबर नहीं रहने के कारण आपकी समस्या का समाधान हमारे के द्वारा नहीं किया गया है। और जब वो आएंगे और उससे हमारी संपर्क होगी उसके बाद ही आपका समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। ये कि उनका समाज वाले बोल रहे हैं कि हम लोग समाज से निकाल दिए, तो भाई उनका परिवार है। देखिए चीज बता रहे हैं सर, चोर जो चोरी करता है ना जी, उस समय सारे परिवार खाता है जी, और सारे गांव अगर वो आगे उठता है तो गांव समाज लोग कहता है कि बहुत मेहनत करके पैसा कमाया जी। लेकिन चोर जिस समय पकड़ाता है ना जी, उस समय सब अकेले ही चोर जाता है। हाँ। तो अभी तो फरार है तो गांव समाज कहेगा कि भाई अभी हमको उसको साइड कर दिए हैं, लेकिन साइड करने से समस्या का समाधान नहीं होगा और उस व्यक्ति का सुधार जो होना चाहिए वह सुधार नहीं होगा। उस आदमी को सजा होना चाहिए, प्लेसमेंट मिलना चाहिए और जो सच्चाई है वो समाज उसको प्लेसमेंट देगी ही। और वो जब यहाँ पंचायत में प्रवेश करेंगे उस समय उस पर हम लोग जहां तक होगा देखेंगे। और इसके साथ में हम कहेंगे इसको भी कि संवेदक को कि हम कहेंगे सरकार ने जो सरकार की महाकाशी योजना है जल नल योजना, उसको सही और सुचारू रूप से ढंग से संवेदक भी नहीं उतार पा रहे हैं। और नहीं उतारने का कारण है कि आज हमको लगता है कि 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में अगर ये सब काम अभी त्रुटिपूर्ण जो था कहीं कहीं, अगर पंचायत की कमेटी को संवेदक को यह भी आदेश है, यह भी सरकार का सिस्टम है कि कमेटी को जिम्मेवारी दे, कमेटी बनाकर इसकी देख रेख दुनिया करने के लिए सारे चीज वह संवेदक आज तक नहीं कर पाया है, जिससे कारण हम लोग कहीं इस पर निगाह नहीं दे रहे हैं कि अभी चल रहा है उसी का आदमी काम कर रहा है, वो चोरी कर रहा है कि वो लगा रहा है, तो हम लोग को अभी ध्यान है नहीं। मेरी पंचायत में अभी सारे काम जो है सो अधूरा पड़ा हुआ है, क्या कि बहुत जगह अभी बोरिंग भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको तो अभी हम कहेंगे कि संवेदक को कि जितना से जितना जल्दी हो सके इसको सोलर ला के लगावे और मेरी पंचायत का टोटल काम जो है सो फिनिश करके और यहाँ की कमेटी को सुपुर्द करे। और सुपुर्द करने के बाद अगर किसी तरह से कुछ चोरी डकैती होती है वह जिम्मेवार कमेटी रहेगा, और जब तक ये सुपुर्द नहीं किएंगे तब तो जिम्मेवारी संवेदक का है। इसको जितना से जितना जल्द हो सके है ना, इसको ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, आप इसको चालू करके और सिर्फ इसको नहीं जितना भी आप पूरी पंचायत में लगाए हो सारा का सारा जहाँ का चालू हो जाए वहाँ के चालू करके वहाँ के कमेटी को जिम्मा दे दिया जाए। इससे क्या होगा कि अगर चोरी होगा, कोई तरह की दिक्कत होगा तो इसका जवाबदेही कमेटी। आज हम कहते हैं कि आपकी अखबार के माध्यम से हम कि अगर सरकार ने कोई एक बिल्डिंग लेती है ना जी, तो बिल्डिंग लेती है, बिल्डिंग में जो हम लोग फाउंडेशन उठाते हैं, पिलर देख रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं ये बीम कहते हैं ना, तो बीम का अगर हम जय उसका एमबी बनाता है ना तो जितना ढलाई हो जाता है ना उतने बनाता है, छड़ जो खड़ा रहता है उसका नहीं बनाता है, क्योंकि हो सकता है रात में कोई छड़ काट के ले जाए तो उसकी जिम्मेवार विभाग नहीं होगा, वो ठेकेदार होगा। इसलिए जब तक इसको पूर्ण नहीं करता है काम ठेकेदार और यहाँ की कमेटी को सुपुर्द नहीं करता है तो जिम्मेवार संवेदक है। और इसका कार्य को हम कहेंगे इनको जितना जल्द हो सके सोलर लगाकर
और पूरी पंचायत की काम को दुरुस्त कर और यहाँ की कमेटी को सुपुर्द कर दें। उसके बाद जिम्मेवार जो रहेगा चलिए 2 मिनट और पंचायत प्रतिनिधियों का रहेगा। 2 मिनट बात करते हैं यहाँ के जो मुंशी है जो काम करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। और ये जो चोरी हो गया तो आप इसको फिर से पुनः लगाएंगे? यह विभाग को सूचित हम लोग कर दिए हैं। विभाग जो हम लोग को ये करेगी, वहां से हम लोग को जो भी आगे आएगा हम उसका पालन करेंगे। एफआईआर किए थे थाना? हाँ, एफआईआर थाना में दे दिया गया है। हाँ, लिखित कल दे दिया गया है। और आपको अभी मुखिया जी ने कहा है कि जहाँ जहाँ आप स्ट्रक्चर लगाए हैं, अगर पानी चालू हो गया हो तो कमेटी को बैठा के आप कमेटी को जिम्मा दीजिए। अगर कमेटी जिम्मा नहीं लेता है तो आप मुखिया जी को जानकारी दीजिए। इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। हाँ। मुखिया जी बोले हैं बात को, इस पे हम लोग पूरा संज्ञान, इस पे हम लोग पूरा संज्ञान ले रहे हैं। चलिए, एक चीज और है समीम जी, आपको हम एक चीज और अवगत कराने चाहते हैं कि ठेकेदार हो, संवेदक हो, इस इलाका का मुंशी हो, जो भी काम करते हैं, काम में सारे त्रुटिपूर्ण है। चंदन जी, एक चीज हम कहेंगे कि देखिए वायर जो इसका गया है कनेक्शन सोलर का, देख रहे हैं ना, उसमें भी आपको पाइप के माध्यम से उसको झुलाना था, न कि इस तरह से डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट है तो वह भी लोग काट के चोरी करके कोई भी ले जा सकता है। अगर सोलर